Exactly 90 days back on 22 दिसंबर 2023 मैंने फिर से जिम ज्वाइन करा, बट दिस टाइम इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। 3 महीने नो ट्रेनिंग की वजह से आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 kg वेट। और इतना ही नहीं, पूरी बॉडी में दर्द कर रहा है, पैर वैर हर जगह, और वेट उठ ही नहीं रहा, इतने भारी लग रहे हैं, बॉडी इतनी हैवी लग रही है। आज है 22 दिसंबर। बहुत जल्दी फिजिक वापस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बहुत काम करना पड़ेगा। तो याद रखना, इस साल, दिस ईयर 2023 तुम Hey, what's everyone and welcome back to another video। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज मैं तुम्हारे साथ मेरे वो 3 महीने की फ्रस्ट्रेशन आई एम जस्ट किडिंग, मैं अपने 3 महीने का फ्रेश एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसने मेरी बल्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो मैंने वीडियो बहुत ही सिंपल वे में अरेंज कर रखी है। मैं तुम्हारे साथ चार ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जिसने मेरी बल्किंग को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया। क्योंकि अगर मैं अभी अपनी कंडीशन बताऊँ तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे पास अपने डैड के लिए टाइम नहीं होता है, मुझे बहुत सारी जगह जाना होता है, ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बावजूद कैसे मैं अपनी चीज़ें आजकल कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। तो वही नॉर्मल सी 4 टॉप टिप्स और एक ऐसा पर्सनल बेस्ट टिप्स जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, जो हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिलेगी। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय आज की टॉप 5 टिप्स जो तुम्हारी बल्किंग जर्नी में या फिर मसल बिल्डिंग जर्नी में जादू, मतलब तुम पागल हो जाओगे टिप्स देख के, मतलब कि इतनी बेसिक्स होती हैं और हम लोग दिमाग घूम जाता है। तो टिप नंबर 1, स्टॉप ट्रैकिंग योर वेट एंड कैलोरीज। यस, तो जो ये टिप है, ये कोई भी डाइट टिप या फिर कोई भी वर्कआउट टिप नहीं है, ये टिप है तुम्हारी साइकोलॉजिकल टिप, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। तुमने बल्किंग शुरू करी, डे 1 तुमने अपना वेट नापा, तुम्हारा वेट 70 आया और तुम बिल्कुल ही 7वें या फिर 8वें आसमान में हो कि भाई हो गया, बस बल्किंग शुरू हो चुकी है, ऐसे करके। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तुमने रोज़ अपना वेट ट्रैक करना शुरू करा, और तुम ऑल ऑफ अ सडन क्या देखते हो, कभी तुम्हारा वेट गिर जाता है और कभी तुम्हारा वेट 70 से ऊपर जाता ही नहीं है। यार नहीं बढ़ा फिर से। और इस टाइम पे अब आता है वो डिमोटिवेशन वाला पार्ट, जिसमें तुम अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्या मेरी डाइट सही है, क्या मेरा वर्कआउट सही है, क्या मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तभी मैंने बोला एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते के लिए अपना वेट बिल्कुल भी ट्रैक मत करना। फर्स्ट दिन को ट्रैक करना, फॉर एग्जाम्पल 70 छोड़ दो, अब सीधे गोल रखो कि अगले तीसरे हफ्ते में या फिर चौथे हफ्ते में अपना वेट ट्रैक करूँगा। इट इज़ व्हाट इट इज़। ये सेम लॉजिक फॉलो होता है फूड ट्रैकिंग या फिर कैलोरीज ट्रैक करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम पहले दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, तुमने बिल्कुल ही अरे भयंकर सुबह की कैलोरी, शाम की कैलोरी, सब चीज़ ट्रैक करी, और तुमने 3000 की जो अपनी डाइट प्रिपेयर करी थी उसको हिट कर दिया। नेक्स्ट डे कुछ काम होता है या फिर कुछ तुम 25 कैलोरीज हिट कर पाते हो, उसके बाद तुम अगले दिन सिर्फ 28 कर पाते हो, और तुम्हारे दिमाग में अब क्वेश्चन आने लग गए हैं, अगर मैं अपनी कैलोरीज हिट नहीं करूँगा मेरी बल्किंग कैसे होगी, और तुम फिर से वही नेगेटिव जोन में या फिर डीमोटिवेशन वाले जोन में चले जाते हो। तभी बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एटलीस्ट 3 हफ्ते बस इस पे फोकस करो। मैं 4 मील कंज्यूम करूँगा, मैं उन पे पूरा का पूरा फोकस करूँगा, मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए, मैं जितना कर सकता हूँ 4 मील उसको खाऊँगा ही खाऊँगा।
दैट्स इट। कोई बड़े गोल्स मत रखो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एपेटाइट सिर्फ 2000 कैलोरीज का और तुमने स्टार्टिंग में ही 3000 कैलोरीज का कर दिया, कैसे करोगे भाई? नहीं हो पाएगा। तो जितनी हिम्मत है, जितनी पेट में जगह है, उसके हिसाब से जाओ, फोकस करो। जो 3 डिसाइड करी हैं वो हिट करनी ही करनी है। और वीक बाय वीक, डे बाय डे तुम नोटिस करोगे तुम्हें भूख लगना बढ़ जाएगी। और फिर तुम अपना चौथे हफ्ते बाद अपनी कैलोरीज बढ़ाना और ट्रैक करना भी शुरू करना। इट इज़ व्हाट इट इज़। रिपीट करना मैंने दोबारा से वाली चीज़। टिप नंबर, बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर बल्किंग। लेट्स गो, इस पे करते हैं बात। और वो सीक्रेट वर्कआउट स्प्लिट है, पास आओ। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज जिम जाओ, जिम में जितना हैवी लिफ्ट कर सकते हो उतना हैवी लिफ्ट करो, जितने सारे रेप्स निकल सकते हैं उतने ज़्यादा रेप्स परफॉर्म करो। जितनी अच्छी फॉर्म होगी, गेन्स उतने जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। यही है टॉप सीक्रेट। ऐसा कोई नहीं है कि कटिंग पे आइसोलेशन मूवमेंट ज़्यादा करना है या फिर बल्किंग में कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करने हैं। दोनों का बैलेंस ही देगा तुम्हें अल्टीमेट गेन्स। और यहीं पे मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली लगा। जब तुम नए नए बिगनर्स होते हो तब इजी रहता है क्योंकि वेट ग्रेजुअली इंक्रीज होने में लगा रहता है। बट जब तुम वापस से अपनी फॉर्म को कैच कर रहे हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुमने 35 के डंबल्स हिट कर रखे हैं और अब तुम 25 से करना शुरू कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। बार बार दिमाग में आता है कि मैं इतना हैवी मारता था पर मैं अब इतना हैवी नहीं मार पा रहा हूँ। इसकी वजह से तुम्हारे वर्कआउट कर जाते हैं, थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ एक आध दिन के लिए हुआ। उसके बाद मैंने एक टेक्निक अपनाई। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वेट, मैंने फोकस करा कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा रेपिटेशंस पे। तो तब से मैं जिम में जाता था और अपने आप को एक गोल देता था हर एक दिन कि मैंने इतने रेप्स हिट करने हैं, मैंने इतने रेप्स हिट करने हैं। उससे कम नहीं कर सकता मैं, उससे कम करूँगा ही नहीं। और ऐसा करते करते वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ मैं वापस से अपने डंबल्स पे वापस आ गया। मैं अपने वेट्स हिट करने लग गया एंड राइट नाउ मैं उससे भी ज़्यादा मैक्स हिट कर रहा हूँ। सो स्लोली स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुम्हें इस पे एक प्रो ट्रिप चाहिए तो वो टिप ये है, पास आउट। जस्ट स्टार्ट इंजॉइंग योर वर्कआउट। जिस दिन तुम जिम में गए, तुमने वर्कआउट शुरू करा 6 बजे और 7:30 कब बजे तुम्हें पता नहीं लगा, या फिर तुम्हारी 4 एक्सरसाइज में 1 घंटा लग गया और तुम्हें पता ही नहीं चला, उस दिन तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हारी मसल है ना वो 5x जल्दी बनना शुरू हो रही है। बिलीव मी। टिप नंबर 3, लेट्स गो। मसल बिल्डिंग में मील स्किप करना इम्पॉसिबल है। मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों को भी किसी टॉप टिप्स में ऐड करूँगा। सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं यार। अलग अलग फेजेस पे अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। मैं हाल ही के टाइम पे इतना बिजी रहना शुरू हुआ, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था Day 2 in हल्द्वानी हॉस्पिटल कि मेरे पास डाइट खाने का टाइम ही नहीं था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। प्रोटीन बार्स, इवन मास गेनर। It is ready. Completely ready. Because at the end of the day, अगर तुम बल्किंग कर रहे हो हटाओ, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, what matters is तुमने अपनी कैलोरीज कंप्लीट करी या नहीं करी। तो अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम स्कूल में ट्यूशन में बिजी हो, तुम ऑफिस में काम करने में बिजी हो,
तुम्हारी बॉडी तुमसे ऐसा नहीं बोलेगी, अच्छा तुम स्कूल में थे, अच्छा तुम ट्रैवलिंग कर रहे थे, तुमने खाना नहीं खाया, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज मैं मसल बना लेती हूँ, अगली बार से ध्यान रखना। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें खाना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपनी मील्स को, और उस जगह पे काम आती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। प्रोटीन बार्स, मास गेनर्स, शेक बनाओ, कैरी करो। प्रोटीन बार्स बैग में कैरी करो, स्कूल ले जाओ, ट्यूशन में ले जाओ, ऑफिस में ले जाओ, बट अपना डेली कैलोरीज गोल हिट करो। सिंपल। अब है वक्त टिप नंबर 4 का। दूध पियो। 1 स्कूप गेनर, ऐड मिल्क। 1 स्कूप प्रोटीन, ऐड मिल्क। दूध पियो। दैट्स इट। मैं अभी हाथ जोड़ के, कान पकड़ के उन सभी लोगों के लिए सॉरी भी हूँ, और सिंपैथी इज द राइट वर्ड, सिंपैथी भी है थोड़ी सी, जिसको दूध नहीं पचता या फिर जिसको दूध पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि दूध कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें कितनी ज़्यादा ताकत होती है, या फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, बट इतना याद रखो ना, अगर तुम उन इंसानों में से हो जिनको स्टार्टिंग में भूख ही नहीं लगती है, 3 महीने पहले लिख के ले लो। मैं ऋषिकेश से वापस आया भाई, दिन की 1 मील खा रहा था मैं, दिन की 1 मील, भूख लगती ही नहीं थी। मैंने क्या करा, प्रोटीन दूध के साथ, रात को रोटी दूध के साथ, दिन में ओट्स दूध के साथ। मैंने हर अपनी मील में दूध ऐड करा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगर वही 300 ml पानी यूज़ करूँगा उस ओट्स को बनाने के लिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई कैलोरीज नहीं मिलेगी। बट उसी जगह अगर मैं 250 ml दूध भी यूज़ करूँगा ना, वो भी फुल क्रीम, तो मेरे पेट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जाएगा। और बल्किंग का रूल ही यही है, तुम्हें खाना पड़ेगा टू बिल्ड मसल, एंड दैट्स इट। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। मेरे सारे गेन्स का सीक्रेट है मेरी बड़ी मम्मी की गाय भैंस ने हमारे बड़ी मम्मी गाय का दूध। दैट्स इट। एंजॉय, खूब दूध पियो यार, दबा के दूध पियो, दबा के दूध पियो। सो घूमते फिरते और लास्ट टिप नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं। सो वो स्पेशल टिप क्या है? हाँ, ये टिप वो टिप है ना जो तुमको और लोगों से 10 गुना या फिर 50 गुना आगे बढ़ा देगी। थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मेरी टिप है ना, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वो सिंपल सी बात ये है, इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन तुम अपने पे ध्यान दो, तुम अपना चूज़ करो। मैंने बहुत बार नोटिस करा, लोग कमेंट करते हैं कि वो यूट्यूबर ऐसा बोलता है बट आप ऐसा बोलते हो, या फिर आपने ऐसा बोला बट वो यूट्यूबर ऐसा बोला। मैंने अपनी एक टिप पे अपने 2-3 महीने दे दिए हैं, उनको मैं डाई हार्ट फॉलो करता हूँ। उस यूट्यूबर ने जिसने बहुत अच्छी टिप दी होगी, उसने उस टिप पे अपनी 2-3 महीने दिए और अपने गेन्स बना दिए। बट तुम सेंटर पर रह जाते हो, तुम कभी इसको देखते हो, तुम कभी उसको देखते हो, तुम कभी एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। तुम अपनी ज़्यादा एनर्जी अपने पे फोकस नहीं करोगे, अपने आप को ग्रो करने के लिए तुम ज़्यादा फोकस करोगे कंपैरिजन में। देखो, मैं तो सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है, हर किसी को हर चीज़ से सेम रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बट कंपैरिजन गलत है। अपने पे फोकस करो। किसी 2 यूट्यूबर के बीच में पिसते हुए मत रह जाओ कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो मैं क्या करूं करके। तुम अपने आप पे फोकस करो, या फिर तुम मेरी सुनो या फिर तुम किसी और की सुनो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला दूध से मस्त गेन्स हैं, तुमने ट्राई करा 1 हफ्ते के लिए, तुम्हें दूध से मस्त गेन्स आ गए, बात ख़त्म, तुम गेम जीत गए। बट तुम्हें दूध से गेन्स नहीं आए, तुम्हें लगता है कि दही अल्टीमेट है, दैट्स इट। दही से अल्टीमेट गेन्स आते हैं, बात ख़त्म। क्यों बीच में ऐसे कंपैरिजन करने में रहो? एक्सपेरिमेंट करो, कंपैरिजन नहीं, एक्सपेरिमेंट करो। अपने आप पे फोकस करो, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्या तुम्हारी बॉडी के लिए बेस्ट है। अगर तुम्हारी बॉडी के लिए दही बेस्ट है तो जो वर्ड यूज़ करना यूज़ कर लो, हटाओ, तुम सही हो, तुम्हारे लिए वही सही है और तुम्हारे लिए वही अल्टीमेट बल्किंग टिप है।
और कहीं मत भागो, उस पर स्टिक करो, दैट्स इट। ऐसे ही बॉडी बनती है, ना कि कोई एक टॉप सीक्रेट बल्किंग टिप होती है जो तुम 5 वीडियो देखोगे उनसे एनालिसिस करोगे, अच्छा 5 ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी तो ये सही बात है और यही से मेरी बॉडी बनेगी। ऐसा नहीं होता है। एफर्ट्स पुट ऑन करो, गलतियाँ करो, जो चीज़ काम तुम्हारे लिए नहीं करती है उसको साइड करो। अब तुम जानते हो तुम्हारे लिए काम क्या करती है। जो तुम्हारे लिए काम करती है उस पर अपना दिल, दिमाग, जान, डाइट सब चीज़ डाल दो, और फिर मैं देखता हूँ या फिर कोई और बंदा देखता है कि कौन कहता है कि बॉडी नहीं बनती। यार बन जाती है, सही से बनाओ ना, बस। ज़्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ मैं यार। कोई नहीं, पीस आउट, एंजॉय।